संयम, शरीर के महत्व है ना, संयम की परिभाषा हो गई थी। शरीर के महत्व को समझता है। जब जीवन मतलब मैं ही लिखे, जब मैं या जीवन, जब जीवन शरीर के महत्व को समझकर, जब जीवन शरीर के महत्व को समझकर उसके पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी का जो भाव है वो संयम है। चलिए, चौथा है न्याय सुरक्षा योजना। मतलब क्या बात हो रही है कि ये बात हम क्यों कर रहे हैं, ये सब चीज पे क्या किस लिए कर रहे हैं हम? समाज की व्यवस्था, मानव लक्ष्य को साकार करने के लिए, मतलब ये योजनाएं हैं। मेरा लक्ष्य तो मेरे को पता चल गया कि ये लक्ष्य है, वो पूरा कैसे होगा, है ना। मानव लक्ष्य पता तो चल गया कि समाधान समृद्धि अवय सहस्थित है, मानव लक्ष्य तो समझ में आ गया, लेकिन उसको पूरा करने के लिए कुछ योजना तो होगी। तो मानव लक्ष्य को पूरा करने के लिए 5 योजनाएं हैं। तो बार बार ध्यान में बना रहा है, पता चले हम इसको क्यों कर रहे हैं बैठे हुए, कि समाज चर्चा चल रही है, अपने को इससे क्या लेना देना है। मतलब ऐसा मन में नहीं आ जाए ये तो समाज चल रहा है, क्या इसमें फालतू का बात कर रहे हैं। क्या चीज है न्याय? मानव के साथ संबंध है ना, मानव का मानव के साथ संबंध है ही। पहले तो ये पकड़ में आए, उससे पहले ये पकड़ में आए कि केवल मेरा मानव के साथ ही संबंध नहीं है, मेरा हर इकाई के साथ संबंध है। अब यहाँ मानव की बात हो रही है तो इसलिए मानव की बात करें कि मानव का मानव के साथ जो संबंध है, संबंध में जबकि तो बाद में आएगी, पहले संबंध में क्या है, संबंध में क्या है, संबंध में मूल्य है ना। संबंध है विश्वास, ये मूल्य की बात नहीं हुई है। तो भैया मैं आप और आप हम दोनों हैं, तो मानव के बीच संबंध है, संबंधों में मूल्य है। मूल्य मतलब अपेक्षा है, मेरे से आपकी, आपकी मेरे से अपेक्षा है कि आप मेरे ऊपर विश्वास करें। ये अपेक्षा गलत है क्या? अपेक्षा तो सही है, वो पूरी नहीं होती वो अलग बात है, क्योंकि पता ही नहीं है विश्वास है क्या। तो मानव का मानव के साथ जो संबंध है, संबंध में अपेक्षाएं हैं, अपेक्षा बोले, मूल्य बोले, भाव बोले, जो आप भाषा दें, मूल्य है। उन मूल्यों को समझते हैं, उनका निर्वाह करते हैं, जो निर्वाह करते हैं वो जो उभर तृप्ति मिलती है वो ही न्याय है। सुरक्षा भी तो संसाधनों की करती है ना। ये सुरक्षा जहाँ आ रहा है तो संसाधनों के अर्थ में है ना। हाँ, वही मेन तो वही है। देखिए न्याय में तो सुरक्षा, समझदार हो गया तो उसकी सुरक्षा खुद हो ही गई है। समाधानित है तो न्यायपूर्वक जीना। साधनों का सुरक्षा के अर्थ में उतना ही हो जा रहा है, सबके वो जो प्राकृतिक संसाधन है वो उनका, जैसे बात हुई कि धरती बंजर हो रही है, कि वो बनी रहे, मतलब ये पूरा आवर्तन बना रहे। जैसे हमने बाकी साधन यूज किया, ऐसे मानव को भी यूज किया तो समझ में आता ही है। चाहे ऑफिस में देख लें, मतलब कहीं भी देख लें, जो हमसे ऊपर हमारा बॉस बैठा है उसी तरह तो यूज करता है। मानव का मानव की तरह थोड़ी बिहेवियर होता है। हमारे ऊपर कोई बैठा है वो हमारे साथ करता है, हमसे कोई नीचे बैठा हम उसके साथ करते हैं, हमसे नीचे जो बैठा वो उससे नीचे वाले के साथ करता है, वो अपने से नीचे वाले के साथ करता है। नीचे वाला घर वालों और बच्चों घर वाली के साथ करता है, घर वाली बच्चों के साथ करता है। 5वां है विनिमय कोष योजना। इसका मतलब क्या हुआ? कैसा लेना देना? भौतिक वस्तु दी, भौतिक वस्तु दी। फिर कैसे पता चलेगा कि आपने तो मेरे को घी दिया, ठीक है, और मैंने आपको गेहूं दे दिए, पहले उसकी वैल्यू बराबर हो, वैसे पहले वैल्यू की वैल्यू पहले, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। अगर आपने मुझे 1 किलो, है ना, मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपके अंदर से उत्तर आए, नहीं तो मेरा तो हो ही जाएगा। कहने का मेरा आशय है कि मैं, आपने घी दिया, मैंने गेहूं दिया,
1 किलो आपने गेहूं घी दिया, मैंने गेहूं दे दिया, ठीक है। घी तो महंगा तो होता है। महंगा हो अरे, जाएगा। तो तुम गेहूं 20 किलो लोगे ना कोई, हाँ, तो यही 15 तो- किलो का भाव है तो 300 रुपया तुम लोगे, ठीक है, 20 किलो के हिसाब गेहूं से, ज्यादा लोगे और ना। 300 रुपया किलो का घी ले लोगे, घी दे दोगे, खत्म। ये उस जमाने की बात हो रही, पैसा था ही नहीं। जब पैसा हाँ एक्सचेंज करने का कोई माध्यम नहीं। तो वैल्यू भी नहीं करते होंगे ना पहले। तो फिर वो उपयोगिता के अनुसार होती थी ना उस समय, हिस्ट्री में आया। उस समय क्या कितना उपयोगी उस हिसाब से वैल्यू। या बोली लगती होगी ना कि एक बकरी है जो गेहूं नहीं देगी। बोली तो ऑक्शन है, वो तो आज भी लगती है। चलिए गन्ना और गेहूं ले लीजिए, ठीक है, 1 किलो गेहूं और 1 किलो गन्ना, वैल्यू करना यानी और थोड़ा इसका वैल्यू क्या और थोड़ा गन्ने का वैल्यू क्या होता है? गन्ना, नहीं, क्या होता है वो खबर है, उसका वैल्यू क्या होता गेहूं का क्या होता है, है? वो भी नहीं पता। है ना। तो मतलब क्या इसको हमको क्या दृष्टि हमारी काम करेगी, तो एक साइड की वैल्यू और एक मतलब गेहूं है और 1 किलो गन्ना है, कि आपने गन्ना पैदा किया और मैंने गेहूं पैदा किया, तो अब 1-1 किलो होगा, किस आधार पर होगा कि मैं आपको 1 किलो दूं, आप भी मेरे को 1 किलो दो, है वस्तु के अर्थ में, लेकिन कुछ तो होगा इसका मापदंड। लेकिन वो किलो के हिसाब से नहीं देगा, वो गन्ना ज्यादा देगा तो खाओ, ऐसा करेगा। जैसे घी 1 किलो के सामने 20 kg गेहूं देगा। क्यों देंगे हम 20 केजी, वो 1 किलो गन्ना दे रहा है, सही करने में वैल्यू क्या वैल्यू सही कर रहे हो। पैसों की वैल्यू। अभी पैसा उपयोगिता है क्या नहीं। होती है? उपयोगिता। जरूरत की उपयोगिता वैल्यू। ही उपयोगिता उसकी कितनी है उसके हिसाब से, मेरी इतनी है, मुझे इतना चाहिए, देखो क्या चाहिए उसके हिसाब से, कितना चाहिए। माइक तभी इतना सोचता नहीं होगा मनुष्य को। नहीं बहुत सोचता था जरूर माइक। नहीं ऐसा नहीं बोलती मैं। हाँ वही ठीक, पर देखिए नहीं, अंदर वो ज्यादा, पर वो ज्यादा समय चलने वाला तो नहीं है, चलेगा, मतलब व्यवस्था होगी तो कैसे चलेगा वो। तो फिर वो रुपए पैसे निकल के आते हैं ना, उसी के आधार पे करते हैं। तो माध्यम बनाना पहला पड़ेगा। इतनी सोच नहीं थी ना कि कौन ज्यादा ले गया कौन कम ले गया। नहीं है ना, पहले ऐसा नहीं थी, अब यहाँ पहुंच गए, लेकिन जो पहला वाला था वो खत्म क्यों हो गया, फिर अगर वो सही था खत्म क्यों हो गया। धीरे धीरे मानव बिगड़ गया। हाँ क्यों बिगड़ गया, स्वार्थ के हिसाब से। अभी कि मैं अगर गेहूं पैदा कर रही हूँ शारीरिक मैं नहीं वैल्यू- दूंगी जॉब। नहीं शारीरिक वैल्यू बढ़ गई ना इसीलिए। शारीरिक वैल्यू बढ़ गई। स्वयं को शरीर स्वयं समझ को शरीर समझने मैंने सोची लगा। पहले 1 किलो खाते थे, 5 किलो खाने लगे रोज के बाद। प्रॉफिट मेकिंग की वृत्ति आ गई। वही क्यों, क्योंकि वही अगर स्वयं को शरीर मानते हैं, सो साधनों के आधार पर सम्मान सुविधा बराबर, है ना, सुविधा आउटर वैल्यू बढ़ गई। हाँ वो शरीर की वैल्यू बढ़ गई। शरीर तो वैसे ही है, शरीर की वैल्यू क्या बढ़ शरीर के गई, माध्यम से मुझे गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। मतलब हमने भौतिकता के आधार पर सम्मान, भौतिकता मतलब शरीर को, हाँ। स्वयं को हमने शरीर मान लिया, हमारी आवश्यकता सम्मान की निरंतर है, वो हमने भौतिकता के आधार पर पूरा करने का प्रयास किया। हाँ। तो अब मैं इसको ये चीज क्यों दूं, उसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया, उस पैसे से हमने कुछ सुविधा ले आए, ऐसे हो गया। क्योंकि सुविधा मतलब सामान ले आए, सामान बराबर सम्मान, ऐसे निकल के आ गया। हाँ, जिसके पास ज्यादा सामान उसका तो ज्यादा सम्मान सामान ज्यादा है। हाँ। तो उसने उसको क्या करा, उसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया। तो उसको सम्मान तो चाहिए था, अब सम्मान समझ होती तो सम्मान मिलता, लेकिन वो कुछ के अनुसार हाँ, पहले के जमाने में ऐसा भी था ना कि जिसके पास गाय भैंस ज्यादा उसका सम्मान ज्यादा। ठीक बात है, ऐसा था ही। आप इसको वही मूल्य उसका ज्यादा हाँ वही था, पहले उसके आधार पर था, अब वो बदल बदल के यहाँ पहुंच गया। बात तो यहाँ पे क्या हुआ, विनिमय कोश, ये क्या चीज? विनिमय का तो मतलब वही है कि लेन देन वाला, इसमें तो कोई वो है नहीं। तो लेन देन का आधार क्या होगा, श्रम मूल्य के आधार पर, श्रम मूल्य के आधार पर वस्तुओं का आदान प्रदान। चीज महत्वपूर्ण बात क्या हो गई, तो जैसा श्रम कर उसको वैसा। श्रम मूल्य के, अभी श्रम मूल्य कैसे पता चलेगा? वही है ना, अब ये समझदारी के बाद ही आएगा। देखिए कैसे, क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा इसका, श्रम मूल्य के आधार पर वस्तुओं का आदान प्रदान।
कोई उत्पादन में कितना उसकी श्रम जाता है, उसी हिसाब से वो वस्तुओं लेंगे। कैसे, कोई एग्जांपल देंगे तो? जैसे गेहूं पैदा कर रहा है, कोई पेट्रोल पैदा कर रहा है, पेट्रोल किसका श्रम ज्यादा? पैदा कर रहा है रिफाइंड तौर पे जो आता है। जैसे आपने बोला कि गेहूं और गन्ना तो दोनों के श्रम है बराबर ही तो है। आपको कैसे पता चले कि किसका श्रम क्या है? किसान को पता चलेगा ना। ठीक है, उधर बढ़िया। उधर बताइए। जो कोई श्रम कर रहा है तो जिस बात के लिए कर रहा है उसकी उपयोगिता क्या है, यानी अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी उपयोगिता क्या है, उसके आधार पर वस्तु का आदान प्रदान। और आपने श्रम मूल्य को उपयोगिता के तौर पे तोला, मतलब ये हुआ आपने श्रम का महत्व उपयोगिता से लगा लिया। और उपयोगिता तो गेहूं की हमको भी तो है और गन्ने शक्कर की भी है। चाहिए, मतलब गन्ना भी चाहिए और आटा भी चाहिए। तो तो कैसे पता उपयोगिता चलेगा? कौन निश्चित करेगा? मैं वही तो बोल रही हूँ, सब हंस दिए, लेकिन मैं वही बोलना चाह रही हूँ। तो आप पेट्रोल ले आए ना इसलिए। तो ऐसा बोल रही थी कि पेट्रोल निकालने में हाँ, जो भी श्रम है, पेट्रोल को भी आप ऐसे थोड़ी कोई जगह प्रकृति ने दिया पर ऐसे थोड़ी पड़ा है पेट्रोल, वो भी तो प्रोसेस होके आ रहा है। तो उसमें जो श्रम किया गया है, मेरा कहने का मतलब है वो श्रम और जो गेहूं पैदा करने में श्रम, तो किसका श्रम ज्यादा है और किसकी जरूरत ज्यादा है, इसको बताइए, लगा सकते हो पेट्रोल के श्रम? नहीं, वो धरती में कितने साल में पेट्रोल बना है, निकाल लीजिए उसके। हाँ, नहीं तो गेहूं ज्यादा उपयोगी, मैं तो वही बोल रही हूँ। गेहूं भी वो भी देखिए वो आप भी गलत है। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए गन्ना कितने हैं? गन्ना 1 साल की फसल है। गेहूं 3 महीने में पैदा होता है, मान लो 4 महीने में, ठीक हो गया? तो गन्ने को लगा 1 साल फसल आने में, गेहूं को लगा 4 महीने, तो अब कैसे देंगे? तो आप वैल्यू गन्ने को देंगे। वैल्यू गन्ने को नहीं देंगे, गेहूं को। अब क्या कितना गेहूं, अब मैं इतना कर दी कि गन्ना 12 महीने में पैदा हुआ 1 किलो, गेहूं 1 किलो 4 महीने में पैदा हो गया, तो कितना गन्ना देंगे, कितना गेहूं देंगे, अब आप निकालिए। ऐसे निकल, ठीक हो गया? अब जितना उस आदमी का श्रम लगा, तो ये तो समय लगा। समय और श्रम श्रम नहीं, तो लगा। नहीं मुझे लगता है कि गन्ने को हम सीधा तो घर में लाते नहीं है, उससे जो प्रोसेस होती है उसमें चीनी बनती है। नहीं मैं तो गन्ने की बात नहीं कर रही हूं। ठीक हो गया ना, क्लियर हो गया होगा। जो श्रम है वो पूरा साल लगा, और वो श्रम पूरे साल 3-4 महीने में खत्म हो जाके। भाई एक उसने किसान ने उसको 1 साल तक श्रम किया उसने, तो उसको 12 महीने लगे। छांटना गन्ने तो तोड़ नहीं बराबर, आप जो लगा इस बात पे शादियां हो गई। फार्मूला ठीक, परफेक्ट फार्मूला। क्या फॉर्मूला? ये सुना ही नहीं। ये वाली ये 3 गुना गेहूं, 3 किलो गेहूं देना पड़ेगा 1 किलो गन्ने के सामने। तो अब क्या होगा, जब हम समझदार होंगे तो दूसरे के श्रम का मूल्यांकन कर पाएंगे। वो एक में है ना? तो भी 3 दिन। क्या हुआ, अब वो मांगेगा थोड़ी, अब मैं ठीक से उसका श्रम का मैं मूल्यांकन कर पाऊंगी। मैंने गेहूं 4 महीने में पैदा हुआ, इसका गन्ने 1 साल में, इसके 12 महीने लगे, मेरे 4 महीने लगे, तो 3 गुना मैं अपना आप ही दूंगी समझ के आधार पर। तो जितना उसका श्रम लगा उसके आधार पर मूल्य होगा। लाभ हानि से मुक्त, लाभ हानि से मुक्त, इसमें लाभ हानि कहाँ आई? अब तो श्रम क्या हुआ, श्रम मूल्य के आधार पर आदान प्रदान, लाभ हानि नहीं रहेगी उसमें। मतलब श्रम मूल्य के आधार पर वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, लाभ हानि से मुक्त होगा, प्रॉफिट लॉस नहीं हो। प्रॉफिट लॉस नहीं। तो फिर वो संग्रह की बात, वो सब वही खत्म हो गया। समझ आएगी। है ना? तो देखिए धीरे धीरे आप अगला स्टेप, मैं बोली नहीं उससे पहले आप बोल ही दिए, तो देखिए कैसे निकल के स्वयं आ रही है वो चीज। तो अब संग्रह वाला मामला खत्म। सब ऐसा करेंगे। तो देखिए क्या होगा, कोश, कोश का क्या मतलब है अभी? खजाना। कोश, तो क्या हुआ, संग्रह और कोश एक ही है, फर्क लगता है कुछ? संग्रह या कोश? नहीं संग्रह संग्रह अलग मतलब है। जमा करना
संग्रह और कोश कोश यानी भंडार। समान जैसा ही लगता है। है, समान जैसा ही लगता समान जैसा ही लगता है, पर है नहीं। है ना। तो वही होगा संग्रह में, वही कि संग्रह के पर वही कहीं ना कहीं फिर आगे ना संग्रह। हाँ। देखिए आज ही बोल दिया जाए कि कल पेट्रोल नहीं मिलेगा, फटाफट सब लाइन लग जाती है। हैं? मिलेगा नहीं, अगर 2 रुपया बढ़ने वाला तो भी लाइन लगेगा। वही कहने का है, कल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आज आज जाके कोई अटेंड करा देंगे। है ना, और कल सच में ही नहीं मिलेगा तो सारे वो डिमांड सप्लाई में गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, वो सबने पहले ला के रख लिया ना, जिसको पेट्रोल पंप में सबने घरों में रख लिया, वो सच में नहीं मिलने वाला है। स्ट्राइक कुछ नहीं हुई है, पर पहले ही हम लोग घरों में तो ला के रख लिया, वो सच में कल नहीं मिलने वाला है। तो यह कोश का मतलब है कि सबकी आवश्यकता पूरी हो गई, सबको अपने हो गया, उसके बाद जो बचता है, कुछ सबकी आवश्यकता, आपने ये पैदा किया, मैंने एक, आपस में एक्सचेंज भी हो गया, फिर भी बचा है, तो उसको क्या होगा, उसको उस कोश में, उसमें वो उस कोश में रखा जाएगा। कब के लिए, वो कोई प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है ना। वो किस रूप में होगा कि कल को कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कुछ भी आ जाए, डिपोज बनते हैं ना, फ्यूचर गवर्नमेंट डिपोज। सिक्योरिटी। है ना। तो वो ऐसा नहीं होगा कि ये मेरा है, मैंने 10 इतना दिया तो ये मेरा होगा, या इस तरह का होगा। वो ये जिसको extra आवश्यक है, हाँ तो बस संभाल के रखो। बस जितना एक्स्ट्रा है वो है, सबकी आवश्यकता की पूर्ति अपनी निश्चित होती है। तो जो भी बचेगा वो एक जगह कोश के रूप में है, जो कोई प्राकृतिक आपदा है या शारीरिक जो भी है, जहाँ जरूरत होगी वहाँ वो लग जाए। चलिए कल किस टॉपिक पे चर्चा की है, समाज में विकास। शेयरिंग शुरू कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन के साथ ही शुरू भी कर देंगे, ऐसा भी कर देंगे। चलिए आइए। परिवार के बारे में भी बहुत अच्छा जानने को मिला कि इतने मूल्य होते हैं। कभी इस एंगल से नहीं सोचा था कि ऐसे ऐसे मूल्य होते हैं। तो अभी एक एक मूल्य को अगर हम जांचे समझे ऑन अ पर्सनल लेवल तो भी बहुत समझ आती है कि ये तो हमने ऐसे सोचा ही नहीं था। और जो विश्वास एक आधार मूल्य है वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर विश्वास ही नहीं होगा तो फिर उससे आगे तो कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो सकता। और जैसे प्रेम एक पूर्ण मूल्य है, तो वो भी फल के रूप में सबको चाहिए प्रेम सुख, और सभी मूल्यों की तृप्ति होगी तभी प्रेम मूल्य आएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। एक्चुअली ये जो सब कल सीखा वो तो अभी पेपर में ही है, सब वर्क नहीं हो पाया, लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो मैंने वर्क करने की, हाँ जो जिसके ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ कल से और 2 दिन से, तो वो मुझे लगता है कि समाधान की निरंतर आवश्यकता है। समाधान जो हमारे अंदर होगा तो परिवार में समृद्धि का गठन होगा। वो मुझे सबसे बेहतर लगा कि अभी जो मैं डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकती हूँ, सब धीरे धीरे आएगा। और कल से मैं जो कर रही हूँ मेरे ऊपर, तो वो मुझे अच्छा लगा कि मैं का आईना मैं ही हूँ। गुड मॉर्निंग। कल सीखा बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जैसे लगता था ये तो आता ही है, मीनिंग तो एक ही है, ममता, वात्सल्य, स्नेह है। कल पता चला सब में कितना डिफरेंस है और हम कैसे यूज करते हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में। और दूसरा जो आपने वो चार्ट बनाया था, बुजुर्ग, युवा और बच्चे। बुजुर्गों के पास समय है, बच्चों के पास जिज्ञासा है, और जो युवा हैं वो अपने काम में बिजी हैं। तो अब ऐसे में बच्चों की जो जिज्ञासा है उनको पूरा कौन करेगा? बहुत गुड मॉर्निंग। कल बहुत कुछ सीखा, परिवार का टॉपिक पूरा किया और ये समाज का टॉपिक शुरू किया। परिवार में जो 9 मूल्य जाने, 9 स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, 4 जीवन मूल्य, 6 मानव मूल्य, 2 वस्तु मूल्य, 30 मूल्य जो भी जाने, सब अच्छा लगा। पहले सबके बारे में कुछ और समझते थे, कल पता चला, मतलब 5 दिनों में पता चला कि ये तो है कुछ और ही। और बाकी समाज के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। मानव लक्ष्य को साकार करने के लिए समाज बनाए और बहुत कुछ सीखा ऐसे तो।
और 4 जो चीजें दी थी जांचने के लिए वो भी बहुत अच्छी लगी। गुड मॉर्निंग। समझ तो यही आया है एक तरह से मैं अपने लिए एक नेगेटिविटी जो मेरे अंदर आई है, मुझे एक अहंकार सा होने लगा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे आसपास है उनसे मैं बहुत कुछ ज़्यादा जानने लगी हूँ, समझने लगी हूँ। और अपने हस्बैंड से भी बात करती हूँ तो कोई भी तरह की बात होती है तो क्यों और क्या और कैसे तो हमेशा ही पूछा करती थी। अब तो मतलब निचोड़ के साथ उनको बताती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसा है, तो तुम तो बहुत होशियार हो कि वो पास है। और गुस्से वाली बात है वो तो एक्चुअल में सच में इनको भी बहुत गुस्सा आता है, मुझे भी कभी आता था, तो धीरे धीरे कम हो ही गया। तो जीवन के दृष्टि में मैंने यही समझा है, चाहे समाज लीजिए, चाहे परिवार लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए, समझ ये आया है कि अपने ही नजर को सही करो तो दूसरा सभी सही है। गुड मॉर्निंग। जोर का झटका धीरे से लगा। कैसी बात हो गई, सब पता भी था क्या है कैसे चलना है, लेकिन अभी झटका लग रहा है कि नहीं ऐसे ही जीना है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम जिस टीचर को ढूंढ रहे थे, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ सवाल होता है रोजिंदे लाइफ में कि ये क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है, कौन सुलझाएगा, क्या सुलझाएगा, कैसे होगा, क्या हमेशा टेंशन में रहते हैं कि कोई ऐसा टीचर हमें मिल जाए जो इसका हल बताए कि ये कैसे करना चाहिए कि क्या। तो सही मानने से आज हमें वो टीचर मिल गया आपके रूम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय निकाल के भी हमारे लिए आए। तो मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा है कि पंडित बोलते हैं कि इसको देख रहा है, इसको ये, इसका नाम 6 दिन के बाद होगा, इसका 27 दिन के बाद होगा, बाप बेटे को नहीं देख सकता है, बाद में देखता है। तो ये सब क्या है, ये ग्रह है तो इसको ये अंगूठी पहननी चाहिए, ये करना चाहिए। आज विवाह टूट गए तो आपकी जन्म पत्रिका नहीं मिली ना, इस हिसाब से ये हुआ है, सब ऐसे भी बोलते हैं, मतलब सुनते आए हैं। अभी सही में क्या है वो समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक्चुअली तो समझदारी में अपना जीवन चला वो बात सही है, लेकिन ये भी बीच में आ जाता तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो जरा प्लीज बताना। जैसे मैडम ने कल कहा था कि तुम कुछ ट्रेनिंग नहीं करती, कुछ प्रश्न नहीं पूछती, तो मुझे ऐसा लगा कि आज मैं कुछ बोलूं। तो कल जो मैडम ने साथ में समझ के समझा, जो माता पिता का होता है, भाई बहन, पुत्र पुत्री, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मोक्ष के बारे में हमने बताया वो भी मुझे अच्छा लगा। चलिए, तो समाज का टॉपिक हुआ। कल फिर कुछ जनरल क्वेश्चन आए थे, उनका था वो आज आए नहीं है कि मोक्ष क्या है। ठीक हुआ ये मोक्ष वाला मामला। मोक्ष वाला मामला मतलब मोक्ष है क्या, अपने आप से मतलब पूछे आखिर ये मोक्ष है क्या। दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो दूसरी बार हम जन्म लेना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि आप समझ गए कि यहाँ क्या सही बात है। इसलिए नहीं लेना चाहते कि हम हमें संतोष मिल गया है। और क्यों आदमी किसी चीज को पाने की इच्छा बार बार करता है जब उसको कुछ नहीं मिलता है, उसे ऐसे तोड़ना पीड़ित है। यानी हम सोचते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम भगवान से बिछड़ के आए हैं, यहाँ पे सुख दुख का हमें सहना पड़ता है। यहाँ जन्म लिया है तो जन्म लेते हैं तो दुख सुख आता जाता रहता है। तो उन सब से मुक्ति पाने के लिए अगर हमें मोक्ष मिल जाए तो हम भगवान से भी वापस जुड़ सकते हैं और ये जीवन मरण से मुक्ति पा सकते हैं। तो बस कहने का आशय इतना ही है कि हम मोक्ष क्यों चाहते हैं कि ये जो आवागमन है इससे मुक्त हो जाए। मतलब शरीर चलाते हैं छोड़ते हैं, इस आवागमन से मुक्ति बराबर मोक्ष। तो इससे मुक्ति हम क्यों चाहते हैं, मोक्ष हम क्यों चाहते हैं कि वही जो झेलना झिलाने वाला बहुत जो आप बोले वैसा ही है मेन, तो वो कि ये जो झेलना झिलाना जो भी हो रहा है इससे मुक्ति चाहते हैं, तो हम मोक्ष हो जाए।